नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गावस्कर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मार्केट की क्या बात की जाए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी 72 अंक नीचे हम निफ्टी में 25,975 के लेवल पर, और बैंक निफ्टी भी देखिए 150 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुपए में कमजोरी, ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहे थे। और हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, इसके कारण आपको ब्रेथ थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑटो स्पेस में जिस तरीके से बिकवाली, एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिएगा स्क्रीन पर निफ्टी के, तब हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि ऑटो स्पेस कैसे दबाव बना रहा है। आज निफ्टी पर 1% के गिरावट के साथ ऑटो स्पेस कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लिस्ट में टॉप पर जो थोड़ा दबाव बना रहा है। और बैंकिंग स्पेस से देखें आप तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज भी आज काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं मार्केट में। लेकिन एफएमसीजी, आईटी, और आईटी का हम जिक्र कर रहे थे, खराब मूड मॉल में भी देखिए आईटी को आपको रडार पर रखना है, तो आईटी थोड़ा रिकवरी के साइन दिखा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी की चुनिंदा स्टॉक्स हम शुरुआत से ही, जब से शो की शुरुआत हुई है, सुबह से हम बता रहे थे कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इंडिसेस में क्या करना चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या यहाँ से सुधरेंगे, हालात कैसे नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर, गाबा सर से समझ लेते हैं। गाबा सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और पहले तो बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों देखें, रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, और साथ ही क्या इंडिसेस पे आज के लिहाज से कोई ट्रेड बनता है, क्या हिदायत? देखिए, एक गैप डाउन मिला था, लोअर लेवल देखिए, फिर एक बाउंस मिला है। ये थोड़ा बाउंस और भी मिल सकता है। आप निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो 26,062 पर ट्रेड कर रहा है। 40 पॉइंट यहाँ से मूव मिल सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि कल का जो क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही हाल है। अब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर 49,462, हो सकता है 59,500 तक चला जाए, हो सकता है 550 भी चला जाए। लेकिन ये अपमूव में इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि चलने के बाद गैप डाउन है, ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो थोड़ी सी। लेकिन लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। पर सो फार अगर आज का लो ब्रेक होता है निफ्टी और बैंक में, वहां गिरावट आएगी। ओके, गुड मॉर्निंग गाबा सर। और जैसे कि आपने बताया कि एक गिरावट की जो संभावनाएं हैं, आशंका है, राइट, आशंकाएं हैं, वो जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके थ्रू आपके जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप सीएनबीसी आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को और कंचन नौटियाल को टैग करके भी अपनी जो क्वेरी है पोर्टफोलियो से जुड़ी वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जयपुर से जुड़े हैं, कनिष्क। कनिष्क, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे पास में 850 प्राज इंडस्ट्रीज है एट द रेट ऑफ 319। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, बट लॉन्ग टर्म एज इन 1 ईयर और सो। ओके, 1 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं प्राज इंडस्ट्री में। 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई इसमें होती हुई दिखाई दी है। करीब करीब 62% का नेगेटिव रिटर्न प्राज ने जनरेट करके दिया है। लेकिन इस टाइम पे आज का चार्ट देखें तो एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ ये कारोबार कर रहा है। गाबा सर, आगे किस तरीके का चार्ट पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है इस टाइम पे? क्या इस टाइम पे होल्ड करना सही है या फिर एग्जिट करा जाए जैसे ही प्राइस आता है बराबरी पे? इन्होंने ले लिया है, अब इनको सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लगाना चाहिए। आज के जो 2-4 दिन पहले हमने एक लो देखा है, वो लो देखा है करीब हमने 293 का, उसके पीछे एक स्टॉप लगाई जरूर। अगर वो टूटता है तो और गिरावट आएगी, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। इतना स्ट्रेच का एक बाउंस मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। स्टॉप लगाइए, फिर अप मूव मिल सकता है, पॉसिबल। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मुझे वो पता नहीं, लेकिन लगता है अगर अप मूव मिलता है टेक्निकली तो 450 के आसपास लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, वहां पर जरूर रेसिस्टेंस आएगा। मेरे पास होता तो मैं जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मैं नहीं लेता। लॉन्ग टर्म का नजरिया है और सस्ता है इसलिए लेना वो जरूरी नहीं। हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए जहां पर लगता है कि यहाँ पर ये बॉटम आउट हो चुका। अब ऐसा कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा प्राइस इंडस्ट्रीज में।
ओके, तो प्राज इंडस्ट्रीज पे फिलहाल ये व्यू है आपका, कोई सॉलिड कन्विक्शन नहीं बन रहा गाबा सर का इस पर्टिकुलर काउंटर पे। तो गाबा सर करें क्या, ये होल्ड करें, एग्जिट करें, ये तो बताया नहीं सर आपने। इन्होंने 319 पे लिया है, सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, फिर एक अपमूव मिलता है कॉस्ट के आसपास या करीब 330 के आसपास निकल जाना चाहिए। मैं होता तो निकल जाता। ठीक है, 330 के आसपास निकलने की सलाह है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको फिलहाल अपनानी है प्राज इंडस्ट्रीज में। चलिए अब आगे कॉलर की तरफ चलते हैं और जयंत चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल से। जयंत जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जयंत जी। जी मैम। सवाल आपका। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है मैम, मेरे पास गॉडफ्राई फ्लिप है मैम 3230 के सबसे 60 शेयर है मैम, 61 का व्यू है, क्या किया जाए मैम? अच्छा, तो ओहो, लॉस तो काफ़ी हो गया आपको, करीब करीब 395 रुपये प्रति शेयर का लॉस ले रहे हैं। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट देख रही थी मैं गाबर सर, इस साल में अब तक 70% का रिटर्न करीब करीब, और पिछले साल भी इसने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पिछला वीक भी अच्छा ही रहा गॉडफ्रे फिलिप का, 10% के रिटर्न पिछले वीक, लेकिन एक महीने के चार्ट में थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। लेकिन लॉस झेल रहे काफ़ी जयंत जी, स्टॉक अच्छा खासा चढ़ा था और 3,947 तक गया था स्टॉक, फिर सितंबर से थोड़ा करेक्ट होकर अब 2,836 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इनका भाव अब वापस आता दिख रहा है 3230 का। बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स पॉजिटिव है। हाँ, एक करेक्शन आया था, सेकंड करेक्शन भी आया है, अब लगता है करेक्शन खत्म होने को आया है। अब यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। किसको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, 2600 का स्टॉप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। हाँ, हमने करीब 4000 के आसपास एक हाई देखा है, फिर वहीं तक जा सकता है, करीब 3200 3300 तक जा सकता है, फिर वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल इट्स अ होल्ड गॉडफ्रे फिलिप्स। ओके, तो इस टाइम पे गॉडफ्रे फिलिप्स को आपको होल्ड करके चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे पास डिक्सॉन टेक के 2 शेयर हैं 1565 पे, 15,665। ओके ठीक है, लॉन्ग टर्म तो का आगे क्या पर्सपेक्टिव है, करना है शॉर्ट टर्म मैम? का? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। डिक्सन टेक 2 शेयर्स हैं, 15,565 की बाइंग है। अगर 2024 में देखा जाए तो शानदार एक यहाँ पे हमें रैली जो है वो देखने को मिली थी। एक साल के अंदर अंदर ये शेयर जो है वो डबल होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन साइडवेज में इस टाइम पे होवर कर रहा है। गाबा सर क्या करा जाए, इस टाइम पे होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे एग्जिट की सलाह है? देखिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव, हाँ एक साल से सता रहा है, लेकिन दौड़ा भी तो था 2000 से 18,000, इसलिए सता रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक अपमूव है, अपमूव यहाँ बेचना है तो 15,600 15,500 के आसपास बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सर, एक बार लेवल्स रिपीट कीजिएगा। 15,500 के करीब, 15 to 15,500। ओके, 15,000 से 15,500 तक का लेवल मिले तो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। फिलहाल ये डिक्सन टेक पर व्यू ईएमएस स्पेस में एक रिकवरी हमें देखने को मिली काफ़ी गिरावट के बाद। डिक्सन, एम्बर, केन्स सभी में आज एक रैली देखने को मिल रही होगी आपको। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, अनूप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद यूपी से। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार सर, सवाल आपका। मेरे पास 10,000 IOV है एट द रेट ऑफ 48 और 4,000 NHPC है एट द रेट ऑफ 92, 15,000 यस बैंक है एट द रेट ऑफ 24। 1 ईयर व्यू है, क्या मैं करंट लेवल पे और ऐड कर सकता हूँ ये, क्योंकि मार्केट अभी शेयर नीचे चल रहा है अभी। हाँ, मार्केट तो काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है अनूप जी, मैं आपकी बातों से पूरी सहमत हूँ। लेकिन 2 स्टॉक्स में डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो IOB ले लेते हैं आपका, और 48 की खरीद बताई आपने IOB की, 36 पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर भी आप लॉस झेल रहे हैं। दूसरा काउंटर आपने बताया NHPC, इसने भी काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है, 92 की आपकी खरीद है, और NHPC का रखेगा, ये भी बहुत ही लो 72-70 के आसपास कर रहा होगा, हाँ 76 के आसपास आज कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर भी आपको 15 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। IOB का काउंटर पहले गाबा सर, IOB बताइए क्या करना चाहिए जयंत अनूप जी को। 48 की इनकी खरीद है और यहाँ पे लॉस झेल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यहाँ पर खरीदे, वहीं पर रेसिस्टेंस है 42, जब तक क्लियर नहीं करता 50 नहीं जाएगा, है तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लगाना है तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ, स्टॉप और एक लगाना चाहिए, वो है करीब 33 का, वो ब्रीच तो एग्जिट।
लॉस कम हो जाएगा। तो ये बात NHPC की। वेल NHPC ठीक ही लगता है, स्टॉक स्ट्रक्चर ओके है, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं। वो होगा करीब 69 रुपीज का। अपमूव ऑन है, अगर अपमूव मिलता है तो करीब 100 भी आ सकता है, लेकिन उसको 88 पार करना पड़ेगा। जब 88 पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 100 रहेगा NHPC। ओके, तो ये थी राय NHPC के ऊपर और साथ ही साथ IOB के ऊपर। आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं GS लांबा जी। लांबा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाबा साहब, कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन इज ऑन बाटा इंडिया। मेरे पास 100 शेयर्स हैं मैम, लॉन्ग टर्म से मैंने बाय किए हुए हैं 840 के रेट पे। व्हाट शुड आई डू? आई फील लाइक चीटेड इन दिस स्टॉक। मेरे पास पिछले 10 साल की होल्डिंग है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है फिनोलेक्स पे, फिनोलेक पाइप्स अगेन अराउंड 200 शेयर्स, 167 की बाइंग है फॉर अ लॉन्ग टाइम। It has been more than 6-7 years with me, both stocks. ओके, शुरुआत बाटा इंडिया के साथ ही कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी गिरावट जो स्टॉक में है देखने को मिली है। 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 840 की खरीद है। लंबी ट्रेजेक्ट्री का अगर चार्ट भी देखें तो लगातार यहाँ पे एक लोअर लोस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। गाबा सर, क्या करा जाए? काफ़ी लंबे टाइम से होल्डिंग है यहाँ पे, पिछले 10 साल से होल्ड करा हुआ है, लेकिन अभी भी कोई जनरेट रिटर्न नहीं यहाँ पे होके मिला है। क्या करा जाए? बाटा 2250 भी देखा बाटा ने, उसके बाद गिरावट दिख रही है इनको। ई फील्स चीटेड। ऐसा है कि कंपनी तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब टेक्निकली थोड़ी वीकनेस है। तो अगर इनको जो अभी इनके फिर भी 117 रुपए का प्रॉफिट है, एक स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाई करीब 974 का। नहीं 974 का नहीं, मेरे ख्याल से अराउंड 950 का। अगर वो टूटता है तो निकल जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट जो मिलता है ले जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए 1200 से 1700 एक जोन है, वहां तक जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये थी राय बाटा इंडिया पे। और जो दूसरा सवाल था इनका फिनोलेक्स पाइप के ऊपर है। गाबा सर, यहाँ पे क्या करा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार हमें गिरावट जो है वो देखने को मिली है काफी लंबे समय से। कंपनी तो बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। हो सकता है यहीं से एक बाउंस मिले। 166 के आसपास ट्रेड करता है, अगर अपमूव मिलेगा तो 250 तक जा सकता है और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल थोड़ी वीकनेस है इन द शॉर्ट टर्म, पॉसिबल में कम डाउन, बट कंपनी इज गुड। लॉन्ग टर्म होल्ड फिनोलेक्स पाइप्स। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिनोलेक्स पाइप्स होल्ड है और बाटा इंडिया फिलहाल तो एग्जिट करने की राय है। इनफैक्ट कंचन, बाटा इंडिया की बात करें तो पहले हाँ, वो तो स्कूल से हमें याद है बाटा इंडिया, लेकिन बहुत ही कन्वेंशनल उसका पहले मॉडल था, फिर वो थोड़ा मॉडर्न साइड में, फैंसी साइड में भी गए हैं, लेकिन वो कन्विक्शन कंज्यूमर्स की तरफ से नहीं बनती नजर आई। और इनफैक्ट रिजल्ट्स हम जब ट्रैक कर रहे थे तो Q2 रिजल्ट भी काफ़ी वीक थे। तो एक फिनेंशियल प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, इंटेंस कंपटीशन, साथ ही कस्टमर से वो भरोसा वापस नहीं ला पा रही बाटा। भरोसा तो है, लेकिन अब क्या है कि जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों का चॉइस है, वो थोड़ा सा दूसरी साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाटा हमेशा से फेमस रहा है कि अपने एक ट्रेडिशनल टाइप का वो हो गया। जैसे आज भी अगर मैं बात करूं तो मेरी मदर हमेशा, मतलब अगर कोई भी उनको फुटवेयर लेना होता है तो बाटा चलते हैं। मतलब अभी वो उस, मतलब आज के जमाने की बात करें, जेनजी, अल्फा जेनजी, तो शायद बाटा पे वो उतना कन्वेक्शन तो, और यहाँ पे कोशिश करनी होगी कंपनी को। हालांकि फिलहाल ये व्यू बाटा इंडिया पर काफी स्टॉक, जैसा कि गाबा से बता रहे थे, करेक्ट हो चुका है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू दिल्ली से। संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, thank you for calling to me and joining to me. And thank you for Gaba sir, first time introduced for your channel. Thank you so much संजय जी। मेरे पास मैम एक तो पीवी फिनटेक के 100 शेयर है 2130 के हिसाब से, वो लॉन्ग टाइम से होल्ड कर रहा था। दूसरा इसका शॉर्ट टर्म में व्यू क्या रहेगा वो हमें बता दीजिए, और अभी इस प्राइस पे हम निकल जाए या रुके। और दूसरा मेरे पास मैंने अभी 500 क्या नाम है ग्रो का लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 125, तो उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे या अभी निकल जाए। और एक शेयर और लिया है मैंने एक्सेल सॉफ्ट करके, उसका क्वांटिटी हमारे पास 315 शेयर है, वो रेट ऑफ एवरेजिंग किया था मैंने 119 पे। तो अभी राइट नाउ लास्ट वीकेंड पे तो 100 तक गया था, तो अभी उसको रुकना है या क्या करना है बता दीजिए।
ठीक है। संजय जी, 2 सवाल ले पाएंगे हम आपका, क्योंकि दर्शक हमारे साथ काफ़ी है कतार में, तो मैं सोच रही हूँ पीवी फिनटेक और ग्रो ले लेती हूँ आपके यहाँ। तो ग्रो का चार्ट रख दीजिए पहले स्क्रीन पर। 145 पर कर रहा है, कारोबार फ्लैट है आज के सत्र में, लेकिन आप प्रॉफिट में। आपने बताया 125 की खरीद है, आपके 145 पे कर रहा है कारोबार। और गाबासर हालिया लिस्टेड स्टॉक है, चार्ट्स थोड़े कम होंगे, लेकिन जैसा कि आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत है तो थोड़े ही डेटा में आप बता सकते हैं ग्रो। और ये पूरा सेक्टर फोकस में अच्छा परफॉर्म किया है इस पूरे सेक्टर ने। ग्रो कहाँ तक देख रहे हैं आप? देखिए, बाय मोड पर तो है, इनको प्रॉफिट मिलता है, निकलना तो निकल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर लो लेवल्स में डिप्स मिलती है तो बाइंग अगेन कर सकते हैं। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड करना चाहिए, सेक्टर बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा वैल्यूएशन एक्सटेंड हो सकती है, इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे सकता हूँ वहां पर। अदरवाइज डिप्स बायबल है और लॉन्ग टर्म होल्ड है ग्रो। अच्छा, ओके। अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है ग्रो, और पूरा पेडिग्री ही अच्छी है। दूसरा सवाल इनका पीबी फिनटेक पर है, और पीबी फिनटेक इनकी जो खरीद है वो 2130 की इन्होंने बताई, और एक 1887 पे कर रहा है कारोबार। क्या किया जाए गाबासर? हाल फिलहाल में न्यूज़ ठीक थी तो चल भी रहा था ये स्टॉक, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं इसने अभी तक। क्या किया जाए? क्या इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने काफी समय पहले लिया होगा, काफी लॉन्ग टर्म की इसने तो होल्ड है। रिसेंटली तो इस दाम पे जो इनकी कॉस्ट है वो आया नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड है तो कंटिन्यू होल्डिंग इन पीवी। कंपनी अच्छी है, इसमें अच्छा आपको दिखेगा इनको, नो डाउट अबाउट इट। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन 1700-1800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये रेंज संभल कर चलते हैं तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीवी फिनटेक। पॉलिसी बाजार जी, पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। गावा से तबीयत ठीक है आपकी? आपको भी जुकाम हो गया क्या? जी हाँ, जुकाम तो हो गया एंड बिट टायर्ड फटीग। ओके सर, चलिए थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि एक वक्त हो रहा है इस ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं, अनिल जी। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Thanks for the giving me opportunity for this such a beautiful platform. मैम, मैं गाबा सर का भी बिग फैन हूँ। आई गॉट क्वेश्चन फॉर हिम। 48 शेयर ऑफ कोचिन शिपयार्ड एट द रेट ऑफ 1898। क्या करें सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म। ओके, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड 2024 की बात करी जाए तो क्या शानदार यहाँ पे मूव हमें जो है देखने को मिले थे कोचिन शिपयार्ड में। 905 से ये शेयर बढ़ते काफी 2800-2900 तक के लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है, जो कि जायज भी है। लेकिन गाबा सर, इस टाइम पे करा क्या जाए? दो यहाँ से काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है जो बाइंग प्राइस है, लेकिन अब की क्या स्ट्रैटेजी? हम काफी लोग भूल जाते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था। 250 से शुरू हुआ था, 3000 तक चला गया, फिर एक नीचे आया, फिर करीब 1200-1300, फिर एक आपको मिला। तो वहां पर अपर रीजन पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसलिए वहां पर सेलिंग आ रही है और कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है कोचिन शिपयार्ड। तो इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, बिल्कुल नीचे आ सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है कोचिन शिपयार्ड पर तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी दर्शक ने सवाल पूछा, कुछ क्वेरीज एड्रेस कर लेते हैं। समयक जैन जी पूछ रहे हैं, उनका सवाल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर। कह रहे हैं आई परचेज 1000 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एट 370 और 344 पर कर रहा है कारोबार, 344 पे। यस, तो आई कैन होल्ड इट फॉर 6 to 12 months। व्हाट आर योर व्यूज? ठीक है, क्या करना चाहिए गाबा से बताइए, और शुड आई एवरेज इट फर्दर? इन लेवल्स पर एवरेजिंग की सलाह है क्या टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में? सबसे पहले टाटा मोटर्स बेसिकली कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। उससे अब ट्रेड करा 344, क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैन इट कम टू 270, 280, 300 जोन्स आ सकता है। एवरेज करना तो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए, तब एवरेज होता है, ना तो नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए एवरेज नहीं करना चाहिए। 300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साइकोलॉजिकली। उसके आसपास में तो मौका मिलता है तो कीजिएगा, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, गुड पेडिग्री। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं टाटा मोटर पीवी के ऊपर। ये है गाबा जी की राय। गाबा सर, एक एक स्टॉक जो है काफी ज्यादा आज ट्रेंड में चल रहा है ट्विटर में और सारी जगह, वो है पीवीआर आइनॉक्स। धुरंधर इसके लिए एक सीक्रेट सैंटा की तौर पे आई है। अगर इसका नेट कलेक्शन ही देखा जाए तो करीब 350 करोड़ का अभी तक हमें देखने को मिल गया है। काफी शानदार जो क्या बोल सकते हैं कि
आउटकम जो है वो हमें दर्शकों से आता हुआ दिखाई दिया, काफी पसंद किया है यहाँ पे लोगों ने धुरंधर मूवी को, और उसके बाद आज भी ये काफी ज्यादा बज है, अच्छी खासी तेजी आज हमें पीवीआर आइनॉक्स में देखने को मिल रही है। क्या करा जाए अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग की हुई है? अभी किसी का सवाल नहीं आया लेकिन काफी बजिंग स्टॉक है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। मैं क्या कहूंगा, ये मूवी स्पेसिफिक सीजनल स्टॉक है। मैं सीजनल स्टॉक की तरह रहता हूँ, जिस दिन मूवी रिलीज हुई उस दिन अच्छा चल जाता है। लेकिन अब तक धुरंधर का जो रिव्यू है काफी अच्छा आया हुआ है, चलेगी। मिडनाइट शोज भी शुरू किए इन्होंने, तो मेरे ख्याल से आप मूव ऑन है इसमें, कंटिन्यू होल्डिंग इट। किसी के पास 1127 के आसपास है, हो सकता है 1225 1250 एक जोन है, वहां तक चला जाएगा तो आपको जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वहां पर देखिएगा, फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। पीवीआर आइनॉक्स में, और आज एक खबरों में भी बना हुआ है, कंपनी ने 5 स्क्रीन को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उस लिहाज से भी ये आज हमें बज होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच गाबा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए शो को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।